छोटी लड़की ने अपने बड़े भाई को अभ्यास करते हुए चोरी छिपे देखा, लेकिन उसका भोला पिता समझ गया कि बड़े भाई की मार्शल आर्ट्स ज्यादा दमदार नहीं है। उसने एक पुरानी किताब निकाली और अपनी बेटी को दे दी कि ये वुजी तलवार की तकनीक सीखो। लेकिन बेटी ने किताब में दिए गए मूव्स को देखकर बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि पिताजी ने ये बस मनमानी में बना रखी है। खासकर आखिरी चाल, आसमान और धरती की उम्र एक जैसी, को तो वह बिल्कुल समझ नहीं पाई और उसे बेकार लगने लगा। पर बात यह है कि ये चाल काम की है। दादा भाई की बाजू अब टूटने वाली थी। तभी छोटी लड़की ने फुर्ती दिखाई, अपनी तलवार निकालकर अपने पापा को बचा लिया। दादा भाई ने देखा कि उसने उसकी हिम्मत की है, तलवार उठाकर उनके माँ बाप को मारने की तैयारी करने लगा। तब छोटी लड़की ने फिर एक वार किया और दादा भाई को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। छोटे भाई लोग गुस्से में बोले, उसका छोटा नौकर कैसे बड़े भाई के खिलाफ खड़ा हो सकता है? क्या उसे सच में लगता है कि उसका बेवकूफ पिता उसे असली नुजी तलवार कला सिखा रहा है? तुम कहो ये जो वो सीख रहा है वह नुजी तलवार कला नहीं, बल्कि उसके बेवकूफ पिता खुद तलवार भगवान है। देखो उसका ये बेवकूफ वाला अंदाज। अगर वो तलवार की देवी है तो मैं तो तलवार की आत्मा वाली छोटी सी लड़की हूँ। गुस्से में चिल्लाई, चुप हो जाओ, अगर पिताजी की और बेइज्जती की तो मैं अपनी जान तक दे दूंगी। ये सुनते ही बड़े भैया गुस्से में आ गए, तलवार उठाई और वार करने लगे। कई बार लड़ाई के बाद छोटी लड़की बस बचाव कर पा रही थी, कोई जवाबी हमला नहीं कर पा रही थी। अभी अभी एक वार से बची थी कि बड़े भैया ने उसे एक जोरदार लात मार दी, जिससे वो बाहर निकल गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। तभी पिताजी ने एक रहस्यमय किताब निकाली और बेटी से कहा कि उसमें लिखे हुए हथियार के तरीकों को आजमाओ। बेटी ने अति रात्रि तलवार कला देखी और सच में समझदारी आ गई। बड़े भैया की एक तेज वार को उसने आंखें बंद करके ही टाल दिया। बड़े भैया गुस्से में चिल्लाए, खुद को मौत के लिए बुला रही हो, पर उन्हें पता नहीं था कि छोटी लड़की पहले ही सभी चीजों की अवस्था में पहुंच चुकी थी। लगातार कई पन्नों की तलवारबाजी की चालें समझते समझते उसने सिर्फ तलवार की ऊर्जा से ही बड़े भैया को एक वार में उड़ाकर फेंक दिया और ये तलवार की ऊर्जा लगातार बहती रही। वो मार्शल आर्ट्स स्कूल को हिला दिया, सारे बड़े भैया के सामान को तोड़ दिया और उसे 100 मील दूर तक जंप करते हुए मार्शल गॉड टेम्पल के एक बुजुर्ग को लगभग मार ही डाला। छोटी लड़की ने तलवार शरीर को इस कदर मजबूत बना लिया था जैसे स्टील हो। पिता ने उसकी तारीफ की कि वो एक प्रतिभाशाली बेटी है। बेटी ने भी समझा कि पिता खास है। असल में पिता खुद तलवार के देवता शियाओ युआन है। असली लड़ाई हुई जब वुहुन टेम्पल ने अनंत तलवार कला को छीनने के लिए रातों रात उसका नाम तलवार हवेली बना दिया। शाओ याओजेन की पत्नी ने शाओ याओजेन के लिए एक जानलेवा तलवार को रोकते हुए अपनी जान दे दी। वो के हाथों मारी गई। मरते वक्त उसने अपने पति से कहा कि वह तलवार की किताब लेकर से दूर हो जाए और अपनी बेटी को बड़ा करे। अपनी पत्नी को खोकर गुस्से में शाओ याओजेन ने बनाई उसकी आखिरी चाल थी, जो सिर्फ गहरा दुख और गुस्सा होने पर ही इस्तेमाल की जा सकती है। इसके एक वार से के 8 बड़े बुजुर्ग खत्म हो गए। अपनी प्यारी पत्नी को खोकर शाओ याओजेन अत्यंत दुखी था।